Dear students of Bangalore High School नंदुरबार, प्री हाई स्कूल स्कॉलरशिप के प्रैक्टिस वीडियो में आपका सबका इस्तकबाल है। आज हम लोग क्लास 8 के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। स्कॉलरशिप के इन क्वेश्चंस को मैंने हैंड रिटन में लिखा है, तो आप लोग थोड़ा सा उसको समझ सकते हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सेमी इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों के बच्चों के लिए। क्वेश्चंस आपको उर्दू में लिख कर दिए हुए हैं, लेकिन इसी को मैं सेमी इंग्लिश के अंदर भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहला जो सेगमेंट है पेपर 1, और पेपर 1 के अंदर भी हम लोग जो है पार्ट 2, जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो है, पहला हिस्सा लैंग्वेज का होता है आपका। तो मैं मैथमेटिक्स के पेपर 1 में मैथमेटिक्स के जो सवालात हैं वो सवालात की आप लोग को मशक करवा रहा हूँ। अब उसमें पहले जो सवालात है शुरुआत के सबसे, वो आपको आदाद पे और हिंदसों पे होते हैं। तो पहला सवाल देखिए, 5 हिंदसी बड़े से बड़े तबई अदद में एक हिंदसी छोटे से छोटा अदद मिलाने पर जो अदद हासिल होता है उसके सैकड़ा और दहाई के मुकाम के आदाद की मुकामी कीमतों में कितना फर्क होगा। क्वेश्चन को समझते हैं। 5 हिंदसी बड़े से बड़ा तबई अदद। अब 5 हिंदसी मतलब के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, 99,999। 5 बड़े बड़े नंबर्स को मिला के सबसे बड़ा तबई अदद जो बन रहा है वो ये बन रहा है। उसके बाद उसमें एक हिंदसी छोटे से छोटा अदद मिलाने पर, एक हिंदसी छोटे छोटा तबई अदद उसमें जब मिलाएंगे तो एक हिंदसी छोटे छोटा तबई अदद जो है वो है 1 मिलाना, माने जमा करना, ऐड करना। इसका मतलब ये है कि 5 डिजिट जो नेचुरल नंबर है लार्जेस्ट, उसमें आपको 1 डिजिट स्मॉलर नंबर मिलाना है। मिलाए, और मिलाने के बाद क्या है, देखो उसके मिलाने से जो अदद आपको हासिल होगा, जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर देखते हैं। 9 में 1 मिला है 10, कैरी ओवर 1 होगा, फिर 10, फिर कैरी ओवर 1 होगा, फिर 10 कैरी ओवर 1 होगा, फिर 10 कैरी ओवर 1 होगा, और अब ये 10 का 10, तो कितना हो रहा है ये 1 लाख, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। अब इस 1 लाख के अंदर आपको क्या पूछा हुआ है, ये हासिल हुआ हमको 1 लाख। अब इसके सैकड़ा और दहाई के मुकाम के आदाद की मुकामी कीमत, यानी इसका जो सैकड़ा, ठीक है, और दहाई, इसका दहाई और सैकड़ा, ये है इसका दहाई का मुकाम और ये है इसका सैकड़े का मुकाम, यानी ये है इसका 10th प्लेस और ये है इसका 100th प्लेस, ठीक है। तो 100 और 10 के प्लेस के जो नंबर्स है, उन दोनों नंबर्स की जो मुकामी कीमत है, उनकी जो कीमत है, उनकी जो वैल्यू में जो भी आ रहा है नंबर, तो उनका आपको डिफरेंस निकालना है, फर्क निकालना है। अब 0 - 0 करें तो आंसर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई और नंबर होता तो अपना जवाब दूसरा आता। तो अब ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 वो है इसका आंसर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। दूसरा सवाल देखेंगे, 372184, इनमें से कोई भी हिंसा, इनमें से कोई भी डिजिट, ये जो नंबर दिख रहे हैं, डिजिट्स दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी डिजिट सिर्फ 1 टाइम, एक ही मर्तबा यूज करते हुए बनने वाला बड़े से बड़ा 4 हिंदसी 4 डिजिट नंबर अपने को बनाना है, और उस डिजिट के दहाई यानी उसके 10th के प्लेस पर जो भी डिजिट होगा, जो भी हिंसा होगा, उसका डबल, उसका दुगना कितना होगा, ये अपने को मालूम करना है। तो सबसे पहले अगर ऐसे नंबर में आपको बड़े से बड़ा नंबर बनाना है 4 डिजिट, तो उसके लिए आपको 4 बड़े से बड़े नंबर लेने होंगे। सबसे पहले आपको 8 लेना होगा, फिर 8 से छोटा क्या है 7, फिर उससे छोटा 4 और उससे छोटा 3। ये चारों नंबर्स को सिलेक्ट करना है, और ये नंबर को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से कि आप यूनिट प्लेस पे सबसे छोटा नंबर रखेंगे 3, 10th पे रखेंगे उससे बड़ा 4, 100th पे रखेंगे 7 और 1000s पे रखेंगे 8। ये हो गया आपका 4 हिंदसी नंबर, ठीक है, ये बन गया। अब ये नंबर बनने के बाद उस नंबर के दहाई का मुकाम, यानी उसका जो 10th प्लेस है, देखो ये उसका यूनिट प्लेस है, इकाई का मुकाम है, ये उसका 10th प्लेस है, दहाई का मुकाम है, ये उसका सैकड़ा 100th प्लेस है, और ये 1000s प्लेस है, ठीक है। तो आपको उसका जो दहाई के मुकाम का जो नंबर है, उस नंबर का क्या पूछा हुआ है,
डबल। तो 4 है उसके टेंस प्लेस पे दहाई के मकाम पे, और 4 का डबल क्या होता है 8। तो आंसर इज नंबर 2। ओके, नेक्स्ट तीसरा सवाल है, दो हिंसी छोटे से छोटा मुस्बित सही अदद और दो हिंसी बड़े से बड़ा मनफी सही अदद का मजमुआ कितना होगा। अब इसमें याद रखिए जो आंसर्स है वो सारे आंसर्स पॉजिटिव में दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको दोनों खाली नंबर्स लेने हैं और दोनों नंबर को ऐड अप करना है। तो सबसे पहले दो हिंसी टू डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटे से छोटा नंबर, तो टू डिजिट में अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटा नंबर आता है 10। इससे ऊपर जो है वो 9 सिंगल डिजिट होता है, उससे आगे 11 12 जो है वो इससे बड़े होते हैं। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर में कहलाएगा 10। ओके, अब उसके साथ आपको बड़े से बड़ा मनफी सही अदद, वो दो हिंदसी होना, उसके साथ आपको बड़े से बड़ा 2 डिजिट वाला नंबर जो है वो भी चाहिए, क्या नेगेटिव नंबर चाहिए। ठीक है, बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा 2 डिजिट नंबर अगर आप देखें तो 99 है। ठीक है, 99 माइनस 99 अगर नेगेटिव नंबर माने तो 99 है। और इससे पहले जो है 99 से पहले सब छोटे छोटे नंबर होते हैं जिनमें जो है वो डिजिट डबल डिजिट होता है, और फिर इसके बाद ट्रिपल डिजिट आ जाते हैं। अब इन दोनों की आपको एडिशन करने को बोला है। एडिशन करने को बोलने के बाद में ऑप्शंस में अगर आप नेचुरल तरीके से आप करें, जो अपना मैथमेटिकल जो तरीका अपना होता है रेगुलर, तो उसके हिसाब से तो इसका आंसर जो है वो अलग आता है। इसका आंसर उसके हिसाब से देखो क्या आएगा, -99 में अगर आप +10 ऐड करते हैं तो -89 आंसर होता है। लेकिन आपको क्या कहा है, मजमुआ, मजमुआ माने इनकी जमा करनी, यानी इनको आपको डायरेक्ट मिला देना है। तो मिलाने के बाद अगर इन दोनों को मिलाते हैं हम लोग तो आंसर हमारा बनता है 109। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइंस, यहाँ पे साइंस की कोई रिस्पेक्ट नहीं, आपको सिर्फ क्या कहा है कि इनका मजमुआ, इनको मिलाने पे क्या बन रहा है, इनको मिलाने पे 109 बन रहा है। सो आंसर इज नंबर 2। ओके, नंबर 4, चौथा सवाल, नातिक अदद की अशरी सूरत ज़ैल में किस किस्म की होती है। यानी जो आपका रैशनल नंबर है, ठीक है, तो रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म क्या होता है, रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कैसा होता है, ये आपको पूछा हुआ। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म उसका कैसा होता है ये आपको मालूम करना है, यानी उसकी अशरी सूरत कैसे। आपको मालूम है कि रैशनल नंबर जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही जैसा नंबर कंटिन्यू आता है या कोई भी एक नंबर आके एंड हो जाता है। मिसाल 2.5 ये रैशनल नंबर है, 5 आने के बाद खत्म हो गया। 1.33333 ये भी रैशनल नंबर है, बिकॉज ये कैसा है, ये खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रिपीट होगा, मतलब रिकरिंग। खत्म नहीं होने वाले को बोलते हैं गैर मुख्ततिम, और रिकरिंग को बोलते हैं मुतवाली। अब आप देखिए कि ये ऑप्शंस कौन सा दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शंस आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, गैर मुख्ततिम और मुतवाली। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर। बाकी ऑप्शंस आप अगर देखें तो गैर मुख्ततिम और गैर मुतवाली, जो गैर मुख्ततिम होगा और गैर मुतवाली होगा वही रैशनल नंबर रहता है। मुख्ततिम और मुतवाली, मुख्ततिम जो रहेगा तो वो मुतवाली नहीं हो सकता, और मुख्ततिम और गैर मुतवाली जो खत्म हो गया वो गैर मुतवाली हो सकता है। ठीक है, तो मुख्ततिम माने खत्म होने वाला और गैर मुतवाली मतलब नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो जो खत्म हो गया वो जाहिर सी बात है रिपीट नहीं होगा, तो ये भी आंसर ये हो सकता है। लेकिन नातिक अदद का जो फॉर्म है इनमें से सबसे नजदीकी जो है वो ये है, गैर मुख्ततिम और मुतवाली। ठीक है, तो 1 और 3 ये इसका आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर जो मोस्ट प्रोबेबल या जब सबसे ज्यादा क्लोज है वो है आंसर नंबर 1। अगले जो क्वेश्चन है वो है नातिक आदत पर मबनी सवाल। अब जो है रैशनल नंबर्स पर क्वेश्चन है ये सारे, दीज आर बेस्ड ऑन रैशनल नंबर्स। देखो नंबर 1, 10 ज़ैल में से कौन सा अदद नातिक अदद नहीं है। इन नंबर्स में से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर का हमको मालूम है, रैशनल नंबर इज P/Q सच दैट P इज एनी इंटीजर। P जो है वो कोई भी सही अदद हो सकता है, ठीक है, मुस्बित हो, मनफी हो, 0 हो।
ठीक है, P इज एनी, और Q जो है ये क्या है, वो एनी पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर, यानी Q जो है नीचे जो बटे में जो नीचे लिखा रहता है डिनोमिनेटर में, यानी कि नसब नुमा में, वो क्या होना चाहिए, वो कोई भी गैर सिफर मुस्बित सही अदद होना चाहिए। अब इस कंडीशन को देखकर इन चारों के ऊपर उसको फिट करते हैं। पहले में आप देखिए, ये एनी इंटीजर है, सही अदद है, बिल्कुल सही है। और अपॉन वाला जीरो को देखिए, जो Q है वो क्या है, एनी पॉजिटिव नॉन जीरो है क्या वो, तो ये नॉन जीरो तो नहीं है, बल्कि ये जीरो है। इसका मतलब फर्स्ट जो है नंबर ये नातिक अदद नहीं है, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे तो देखो, जीरो एनी इंटीजर, पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर, यानी ये कोई भी नंबर है और ये मुस्बित गैर सिफर अदद है। दो जो है ये भी आपका नातिक अदद में आता है, 1/2 ये भी देखिए कोई भी सही अदद है एक, और ये गैर सिफर मुस्बित सही अदद है। इसका मतलब ये सिर्फ पहला ऐसा है जो इस कंडीशन में नातिक अदद की शर्त पे नहीं पूरा हो रहा है, इसलिए 5/0 जो है इसको हम नातिक अदद नहीं कह सकते। ठीक है, नंबर 2, दर्ज झेल में सबसे छोटा नातिक अदद कौन सा है, ये 4 नंबर दिख रहे हैं आपको। अब चारों जब ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इसका मीनिंग समझ लो कि चारों भी रैशनल नंबर है, चारों भी नातिक अदद है। और नातिक अदद छोटा और बड़ा तय करने के लिए सबसे पहला देखा जाता है साइन। नेगेटिव साइन वाला नंबर है तो वो छोटा होगा किससे, पॉजिटिव साइन वाले नंबर से। अब इसमें आप देखो तो पहले नंबर वाला मुस्बित पॉजिटिव अदद है, दूसरे नंबर वाला भी मुस्बित अदद है, चौथा जीरो है। लेकिन आपको मालूम है कि नेगेटिव जो मनफी नंबर होता है वो मनफी नंबर जीरो से भी छोटा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब में सबसे छोटा नातिक अदद है -2/7। अब तीसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको 10/16, 10/16, 5/8, 15/24 और 20/32 ऐसे 4 आपको नातिक अदद दिए हुए, और क्या कहा गया है, इन सब नातिक अदद का ज़रबी माकूस, ज़रबी माकूस कहते हैं रेसिप्रोकल को। और रेसिप्रोकल आप समझ सकते हैं, रेसिप्रोकल बहुत आसान होता है। रेसिप्रोकल माने अगर मैंने आपको 1/2 लिख कर दिया और पूछा रेसिप्रोकल लिखो, यू विल राइट 2/1, सिर्फ वो नंबर को उल्टा करके लिख दो, ठीक है, तो वो रेसिप्रोकल होता है। अब आपको क्या कहा इसमें कि ये सारे नंबर्स का रेसिप्रोकल इनमें से कौन सा है, यानी एक ही ऐसा नंबर है जो इन सबका रेसिप्रोकल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे नंबर एक जैसे हैं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा सिर्फ कि इनमें जो सबसे छोटा नंबर है वो देखो, पहले वो नंबर है 5/8, सबसे छोटा रेशो ये है 5/8। अब 10/16, 15/24, 20/32, यानी 10/16, 15/24 और 20/32 को भी आप 5/8 में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, वो चेक करेंगे। वो चेक करके बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 10/16, सॉरी, यहाँ पे 10/16, उसके बाद है 15/24 और उसके बाद है 20/32। ठीक है, देखो 10/16 को हम 2 से अगर 10 को कैंसिल करें तो 2 के पहाड़े में 10 आता है 5 नंबर पे। ठीक है, और 2 से ही 16 को कैंसिल करें तो नीचे आ जाएगा 8, यानी ये भी 5/8 है। अब 15/24 को चेक करते, 15 और 24, तो 15 को अगर हम 3 के पहाड़े से कैंसिल करें, 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 नंबर पे, और 3 के ही पहाड़े में 24 आता है 8 नंबर पे, यानी ये भी 5/8 है। 20/32 को अगर हम 4 से कैंसिल करें तो 4 के पहाड़े में 20 आता है 5 नंबर पे, यानी ये भी ऊपर 5 लिख सकते हैं। और 4 ही के पहाड़े में 32 आता है 8 नंबर पे, यानी यहाँ भी नीचे जो है 8 आ रहा है। मीन्स ऑल दीज नंबर्स आर इक्वल टू 5/8, और 5/8 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 8/5, उसका उल्टा, तो 8/5 जो है वो नंबर 3 का आंसर। ठीक है, सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे नए नए क्वेश्चंस लेकर उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश कीजिए।